इलेक्शंस एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया जैसा कि कंट्री या म्यूनिसिपैलिटी लोगों को चूज करते हैं जो उनकी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करे या उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके। ये डिसीजंस रेंज करते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स जैसा कि प्रेसिडेंट्स, सेनेटर्स या मेयर्स को सेलेक्ट करने से लेकर स्पेसिफिक लॉज या पॉलिसीज को अप्रूव या रिजेक्ट करने तक थ्रू रेफरेंडम्स एंड इनिशिएटिव्स। इलेक्शन में टिपिकली एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जैसा कि वोटर रजिस्ट्रेशन, कैंपेनिंग एंड बैलेट्स को कास्ट एंड काउंट करना। ये सब इंश्योर करने के लिए कि प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पर्पस ऑफ इलेक्शंस का मेन पर्पस होता है सिटीजन्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। ये उनको अपनी मर्जी या कंसेंट एक्सप्रेस करने का मेथड देता है कि कौन उनको गवर्न करेगा। प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्शन इज सिंपल। वोट डालने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपको अथॉरिटीज को अपने बारे में और अपने रहने की जगह के बारे में बताना पड़ता है ताकि वो जान सके कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, जो लोग इलेक्टेड होना चाहते हैं उनको कैंडिडेट्स कहते हैं एंड जिन ग्रुप के सिमिलर आइडियाज होते हैं उनको एक ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ये वोटर्स को बताते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो देश एंड जनता के लिए क्या करेंगे। नंबर 3, कैंपेनिंग। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज वोटर्स को कन्विंस करते हैं कि उनको वोट दे बाय एक्सप्लेनिंग देयर प्लान्स एंड ये भी बताते हैं कि वो क्यों बेस्ट चॉइस है। इस पीरियड को कैंपेन कहते हैं। नंबर 4, इलेक्शन डे पे वोटर्स एक जगह पर जाते हैं जिसे पोलिंग स्टेशन कहते हैं। वहाँ पर वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट या पार्टी को वोट देते हैं। नंबर 5, काउंटिंग वोट्स। पोल्स क्लोज होने के बाद वोट्स को काउंट किया जाता है। कुछ जगहों पर ये हाथ से होता है एंड कुछ जगहों पर मशीन से। नंबर 6, रिजल्ट्स। जो कैंडिडेट्स या पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाती है उनको विनर घोषित किया जाता है। कुछ सिस्टम्स में आधे से ज्यादा वोट्स की जरूरत होती है जबकि कुछ में सबसे ज्यादा वोट्स ही काफी होते हैं। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक मेन हिस्सा होता है जो आम जनता को अपना लीडर खुद से चूज करने की पावर देता है एंड ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उनको कैसे गवर्न किया जाए। अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स एंड मेथड्स होते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन बेसिक आइडिया सेम होता है। लेट द पीपल डिसाइड कि कौन उनको लीड करेगा। टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं जैसा कि जनरल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लोकल इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स। नंबर 1, जनरल इलेक्शंस। ये रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं एंड नेशनल या रीजनल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। जनरल इलेक्शन एक बड़ा वोटिंग इवेंट होता है जहां देश के ज्यादातर लोग वोट करते हैं ताकि डिसाइड कर सके कि उनके एरिया या देश के लिए कौन डिसीजंस लेगा। पार्लियामेंट में ये इलेक्शन स्पेशल होता है क्योंकि इसमें देश के ज्यादातर हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। सोचो इसको एक बड़े इवेंट की तरह जहां एडल्ट्स वोट डाल के डिसाइड करते हैं कि कौन उनके देश को चलाएगा। ये रेगुलरली 4 इयर्स के गैप पे होता है एंड पब्लिक को पावर देता है कि वो अपनी गवर्नमेंट चूज कर सके। जनरल इलेक्शन के टाइम आपको डिफरेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के बारे में सुनने को मिलेगा। ये ग्रुप्स होते हैं जो अलग आइडियाज लेकर आते हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए। वो वोटर्स को कन्विंस करते हैं कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर लॉज एंड पॉलिसीज बनाने का काम कर सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सिटीजन्स को अपनी गवर्नमेंट एंड देश के फ्यूचर को शेप करने का मौका देता है। नंबर 2, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये स्पेशली हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करने के लिए होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक प्रोसेस होता है जहां देश के लोग वोट डालकर अपने हेड ऑफ स्टेट मतलब के प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। आसान भाषा में ये एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है जहां देश के लोग डिसाइड करते हैं कि उनके कंट्री का मेन लीडर कौन होगा। बहुत से देशों में ये प्रोसेस जनरल इलेक्शन की तरह होता है, लेकिन कुछ देशों में जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का यूज होता है। यहाँ पर वोटर्स असल में एक ग्रुप ऑफ पीपल को चूज करते हैं जिनको इलेक्टर्स कहते हैं। ये इलेक्टर्स प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले वोटर्स इलेक्टर्स को चूज करते हैं एंड देन इलेक्टर्स प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती है। वो बड़े डिसीजंस लेते हैं जो पूरे देश एंड कभी कभी तो दुनिया पे असर डालते हैं। इसलिए ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक सीरियस इवेंट होता है। नंबर 3, लोकल इलेक्शंस। ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जैसा कि म्यूनिसिपैलिटीज एंड काउंसिल ऑफिशियल्स को इलेक्ट करने के लिए होते हैं। लोकल इलेक्शंस, इसका प्रोसेस भी जनरल इलेक्शंस की तरह होता है जहां पर लोग वोट डालकर अपने लोकल एरिया
जैसा कि सिटी या टाउन के लीडर को चूज करते हैं। इन लीडर्स को अफन काउंसलर कहते हैं एंड ये लोकल इश्यूज जैसा कि स्कूल्स, पार्क्स एंड रोड्स के डिसीजंस लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये जनरल इलेक्शन का छोटा वर्जन होता है, जहां पर नेशनल लीडर्स के बजाय आप उन लोगों को चूज करते हैं जो आपके घर के आसपास के मैटर्स को हैंडल करेंगे। लोकल इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जैसा कि गार्बेज कितनी बार कलेक्ट किया जाता है एंड लोकल स्कूल्स में क्या होता है। नंबर 4, रेफरेंडम्स। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है जहां वोटर्स किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रपोजल या पॉलिसी इश्यूज पे डिसीजंस लेते हैं। रेफरेंडम्स एक खास तरह का वोट होता है जहां पर एक देश या एरिया के पॉलिटिकल या लीगल इश्यूज पे उनके ओपिनियंस एंड डिसीजंस मांगे जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक बड़े डिसीजंस पे हाँ या ना में वोट डालना होता है। ये प्रोसेस सिंपली ऐसा होता है कि एक सवाल होता है जिस पर पब्लिक के ओपिनियंस चाहिए होते हैं। अगर ज्यादातर पब्लिक हाँ में जवाब दे तो वो काम होता है एंड अगर ज्यादा पब्लिक ना में जवाब दे तो वो काम नहीं होता। रेफरेंडम इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये देश के आम जनता को ये पावर देता है कि वो अपने देश के कानून एंड पॉलिसीज को शेप कर सके। इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। एक इलेक्शन को लेजिटिमेट माना जाता है जब वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब है कि सभी एलिजिबल सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है वोट डालने की। कैंडिडेट्स इक्वल compete करते हैं एंड रिजल्ट्स लोगों की एक्चुअल विल को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंक्लूजन, इलेक्शंस एक वाइटल मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। ये सिटीजन्स को अपने कंट्री की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की पावर देते हैं एंड उनके लीडर्स को अकाउंटेबल रखते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं।